एक भिखारी एक बड़ी सी कंपनी के सामने रोज भीख मांगा करता था, लेकिन अचानक से उसी कंपनी का मालिक बन बैठता है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बहुत ही रोचक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी आप सभी के दिल को छू लेगी। तो फ्रेंड्स, एक विजय नाम का व्यक्ति होता है जो बहुत ही धनवान था। उसकी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। पैसों की उसके पास कोई भी कमी नहीं थी। घर, गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ उसके पास था। विजय की एक पत्नी थी और एक बेटा था, यानी कि इनका एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। बेटे को विजय ने अमेरिका पढ़ाई करने के लिए भेज रखा था और विजय का एग्जाम आने वाला था। एक ही महीने के बाद वो एग्जाम देकर घर आने वाला था, जिसकी खुशी विजय को दूना थी। विजय के बेटे का नाम नितिन था। नितिन बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। उसके बात विचार लोगों को बहुत ही अच्छे लगते थे। जब भी नितिन छुट्टियों में घर आया करता था तो लोग यही कहते, विजय ने अपने जैसा संस्कार अपने बेटे को भी दे रखा है। इधर विजय की कंपनी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, लेकिन एक दिन जब सुबह सुबह विजय कंपनी में जाता है तो कंपनी का मैनेजर कहता है कि सर, एक महीने बाद मुझे कहीं जाना है तो मैं यहाँ पर जॉब नहीं कर पाऊँगा। एक महीने के बाद मैं यहाँ का जॉब छोड़ दूँगा। तो फ्रेंड्स, मैनेजर ने नौकरी छोड़ने के एक महीने पहले ही विजय को बता दिया था, क्योंकि कंपनी का रूल था कि किसी को भी नौकरी छोड़ के जाना है तो एक महीने पहले ही बताकर नौकरी छोड़नी होगी, ताकि कंपनी को एक महीने का मौका मिल सके और कंपनी उस व्यक्ति की जगह पे दूसरे व्यक्ति को रख सके नौकरी पर। इसके बाद विजय सोचता है कि मैं मैनेजर का इंतज़ाम कहाँ से करूँ। फिर विजय के दिमाग में आता है कि कंपनी में जो भी एम्प्लॉय हैं अच्छे अच्छे ही हैं, सभी को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो क्यों ना इसी में से एक एम्प्लॉय को मैनेजर बना दिया जाए। इसके बाद अगले दिन जब विजय कंपनी में जाता है तो सभी एम्प्लॉय से बात करता है। सभी एम्प्लॉय का व्यवहार उसे अच्छा लगता है और बातचीत अच्छी लगती है, लेकिन सभी को तो वो मैनेजर बना नहीं सकता। उसे सिर्फ एक मैनेजर ही चुनना था, लेकिन उसके समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि वो किसे मैनेजर चुने, क्योंकि सभी की बातें उसे अच्छी लगती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और एक महीने भी पूरे होने वाले थे, लेकिन विजय को अभी तक समझ नहीं आया था कि वो मैनेजर बनाए तो किसको बनाए। एक दिन विजय घर पर बैठे हुए सोच रहा था कि धीरे धीरे अब एक महीने पूरे होने वाले हैं और मैंने किसी दूसरे मैनेजर का इंतजाम भी नहीं किया। मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। चिंता और परेशानी विजय के चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। विजय बैठा बैठा सोच रहा था कि तभी वहां पर नितिन आ जाता है। तभी नितिन कहता है कि पापा, आप उदास क्यों हैं? आज आपका बेटा घर आया है और आपको खुश होना चाहिए, तो आप उदास हैं। हर बार मैं आता था तब तो आप इस तरीके से उदास नहीं रहते थे। आखिर क्या बात है, आप क्यों परेशान हो? विजय कहता है कि बेटा, तेरे आने की खुशी मुझे आज भी उतनी ही है, लेकिन कंपनी को लेकर मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। दरअसल मेरे कंपनी का जो मैनेजर है वो नौकरी छोड़कर जाना चाहता है, जिसके लिए उसने मुझे एक महीने पहले ही बताया था। और मैंने सोचा था कि बाहर से मैनेजर लाने से अच्छा है कि मैं कंपनी के किसी एम्प्लॉय को ही मैनेजर बना दूं, क्योंकि मैं सभी को जानता हूं, सभी का बात व्यवहार मुझे अच्छा लगता है। तभी नितिन कहता है कि पापा, तो इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात है? विजय कहता है कि बेटा, मैंने 10 एम्प्लॉय को चुना है, 10 में से मुझे एक को मैनेजर चुनना है, लेकिन 10 एम्प्लॉय की बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 10 एम्प्लॉय में से मैं किसको मैनेजर बनाऊं। नितिन कहता है, पापा, बस इतनी सी बात है और इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हैं। आप बस मुझे उन 10 एम्प्लॉय की फ़ोटो दिखा दीजिए, ताकि मैं कंपनी में पहचान सकूं कि वो एम्प्लॉय कौन-कौन हैं, और उनका नाम भी मुझे बता दीजिएगा। कल सुबह जब आप कंपनी में जाएंगे तो कंपनी के सभी लोगों से कह दीजिएगा कि मैं 10 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, तो कंपनी को आप ही लोगों को अच्छी तरीके से देखना है, संभालना है। अब 10 दिनों के बाद ही मैं कंपनी में आऊँगा। विजय कहता है कि बेटा, आखिर तू करना क्या चाहता है?
नितिन कहता है कि पापा, इतने दिनों से ये सब एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी इनकी ईमानदारी चेक की? तब विजय कहते हैं कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं चेक की। तो नितिन कहता है कि बस पापा, मैं यही चेक करने जा रहा हूँ। एक मैनेजर में और क्या चाहिए? ईमानदारी, भरोसा, बस यही सब एक मैनेजर में होना चाहिए। तो आपका बेटा आ गया है, तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैनेजर कौन बनेगा ये मैं डिसाइड करूँगा। इसके बाद नितिन अगले दिन उन 10 एम्प्लॉय के इलाके में जाता है और उनके बारे में पता करता है। पता करने के बाद नितिन सीधे एक ब्यूटी पार्लर में जाता है। वहाँ पर जाकर ब्यूटिशियन से कहता है कि मुझे एक भिखारी बना दो। मेरा मेकअप इस तरीके से करो ताकि मैं 70-80 साल का पुराना बुजुर्ग लगूं। किसी को भी शक ना लगे कि मैंने मेकअप किया है। ब्यूटिशियन भी अपनी कलाकारी दिखाने के लिए अपना जलवा बिखेर देते हैं और नितिन को एक फटे पुराने कपड़े पहनाते हैं और मेकअप करके उसे 70-80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति यानी कि भिखमंगा बना देते हैं। नितिन को एक काला चश्मा भी पहना देते हैं ताकि सभी की नज़रों में ये लगे कि नितिन अंधा है। इसके बाद नितिन एक कटोरा लेता है और कंपनी के बाहर ही जाकर बैठ जाता है। नितिन ने कटोरे में कुछ सिक्के भी डाल रखे थे ताकि किसी को ये ना लगे कि ये भिखमंगा नहीं है। जैसे ही शाम होती है और कंपनी की छुट्टी होती है तो सभी एम्प्लॉय घर जाने के लिए कंपनी से बाहर निकलने लगते हैं। तो कुछ एम्प्लॉय नितिन को देखकर मुंह टेढ़ा कर लेते हैं, तो कुछ एम्प्लॉय नितिन को उल्टा सीधा बोलते हैं। उसी में से कुछ एम्प्लॉय सिक्के डालकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद प्रिया एम्प्लॉय भी आती है और कुछ सिक्के डालती है। इसके बाद वो भी चली जाती है। जब सभी लोग अपने घर चले जाते हैं तो नितिन वहाँ से उठता है और अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठकर वो भी घर चला जाता है। अगले दिन फिर नितिन शाम को बैठता है और फिर वैसे ही छुट्टी होती है। कुछ मुंह टेढ़ा करते हैं, कुछ पैसे डालते हैं कटोरी में, तो कुछ नाक बंद करके चले जाते हैं। नितिन के पिता ने 10 एम्प्लॉय के फोटो भी दिखाए थे और उनके नाम भी बताए थे। तो इसी तरह से नितिन सभी एम्प्लॉय की परीक्षाएं ले रहा था। एक दिन शाम को नितिन ने कटोरे में कुछ ज़्यादा नोट रखे हुए थे और वहाँ पर बैठ जाता है। तब सारे एम्प्लॉय जाते हैं, कुछ कुछ पैसे उसमें डाल के जाते हैं तो कुछ मुंह टेढ़ा करके चले जाते हैं। इसके बाद प्रिया आती है जो उस कंपनी का एम्प्लॉय थी। प्रिया बहुत ही ध्यान से नितिन के कटोरे को देखती है। नितिन को भी कुछ डाउट होता है लेकिन वो अंधा होने का नाटक करता है। कटोरे को देखने के बाद प्रिया उसमें एक सिक्का डालती है और फिर वहां से चली जाती है। इसके बाद अगले दिन नितिन ने अपने दोस्त को समझाकर कंपनी पर बुला रखा था और खुद भिखारी बनकर कंपनी के बाहर ही बैठा हुआ था। जैसे ही उसका दोस्त आता है, जैसे ही गेट पर खड़ा होता है तो वो कहता है किस भिखारी को यहाँ पर बैठा रखा है, इसको यहाँ से जल्दी से हटाओ। वॉचमैन कहता है सर, इनकी हालत देखिए, ये बहुत ही बुजुर्ग हैं और इन्हें दिखाई भी नहीं देता है, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इनको यहीं पर रहने दीजिए। तभी नितिन का दोस्त कहता है कि देखो, मैं नितिन का दोस्त हूँ, अगर तुमने इस भिखारी को यहाँ से नहीं हटाया तो नितिन के पिताजी से कहकर मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। इसके बाद नौकरी जाने के डर से वॉचमैन जाता है और भिखारी को पकड़ लेता है और पकड़ के वहां से हटाने लगता है। तभी प्रिया वहां पर आ जाती है और कहती है उस बेचारे गरीब को वहां से क्यों हटा रहे हो। वॉचमैन कहता है मैम, अगर मैंने इसको हटाया नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अभी अभी मालिक के बेटे के दोस्त आए थे जिन्होंने कहा है इस भिखारी को हटाने के लिए। प्रिया कहती है कि इस भिखारी को यहीं पर रहने दो, जो होगा मैं देख लूंगी। इतना कहकर प्रिया वहां से चली जाती है और फिर शाम हो जाती है और सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन फिर नितिन कंपनी के सामने जाकर बैठ जाता है और आज कटोरी पूरे नोटों से भरी हुई थी। सुबह सुबह का टाइम था और सारे एम्प्लॉय काम करने के लिए कंपनी में आ रहे थे। तभी कुछ एम्प्लॉय मुंह टेढ़ा करके अंदर चले जाते हैं, तो कुछ एम्प्लॉय एक सिक्का डालते तो 4 नोट निकाल लेते हैं। वो यही सोचते हैं अंधा है, क्या करेगा, देख तो पाएगा नहीं, तो लाओ इसके पैसे ही निकाल लिए जाएं। लास्ट में प्रिया आती है और उस भिखारी के पास जाकर खड़ा हो जाती है।
प्रिया सोचती है क्यों ना मैं भी 2-4 नोट निकाल लूँ, तो मेरी माँ की दवा की खर्च भी हो जाएगा और घर खर्च भी मेरा हो जाएगा। तभी प्रिया कटोरी से 4-5 नोट निकालती है और एक सिक्का डाल देती है। इसके बाद प्रिया के दिमाग में आता है मैं क्या कर रही हूँ, इस गरीब अंधे की पैसे ले रही हूँ। भले ही मुझे पैसों की ज़रूरत है लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद प्रिया उन नोटों को वापस उसी कटोरे में रख देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नितिन वहाँ से उठता है और सीधे कंपनी के अंदर जाने लगता है कि तभी वॉचमैन उसे रोकने लगता है। तुम कहाँ पर जा रहे हो? तभी नितिन सारी सच्चाई वॉचमैन को बताता है और सीधे कंपनी के अंदर जाकर मालिक की कुर्सी पर बैठ जाता है। इसके बाद एक एम्प्लॉय को बुलाता है और कहता है कि आज मुझे मीटिंग करनी है, तो मीटिंग की तैयारी करो। जैसे ही मीटिंग की तैयारी होता है, नितिन वहाँ पर जाता है। वहाँ पर सभी एम्प्लॉय थे। नितिन कहता है कि मुझे एक मैनेजर की ज़रूरत थी, तो मैंने तलाश किया है, मुझे एक मैनेजर मिल चुका है। तभी नितिन प्रिया का नाम लेता है। सभी एम्प्लॉय हक्के-बक्के से हो जाते हैं। तभी नितिन कहता है कि भिखारी बनकर 10-12 दिन तक मैं बाहर बैठा, लेकिन कुछ एम्प्लॉय मुझे देखकर मुंह टेढ़ा कर लेते थे, तो कुछ एम्प्लॉय मेरे पैसे निकाल कर लेकर चले जाया करते थे। मुझे अंधा जानकर तुम लोगों ने मेरा खूब फायदा उठाया, लेकिन यहाँ पर प्रिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मैनेजर बनने का हक सिर्फ प्रिया को है और प्रिया को मैं इस कंपनी का मैनेजर बनाता हूँ। इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है, सभी लोग जाने लगते हैं, लेकिन प्रिया वहीं पर खड़ी थी। प्रिया कहती है सर, मैनेजर बनने लायक तो मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी आपकी कटोरी से नोट निकाले थे, तो इसलिए आप किसी और को मैनेजर बना दीजिए। तब नितिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी कटोरी से नोट निकाले थे और फिर वापस रख दिए। एक दिन मैं तुम लोगों के बारे में पता लगाने के लिए तुम्हारी कॉलोनी में गया था। तब मुझे पता चला कि तुम्हारे पिताजी नहीं हैं और तुम्हारा कोई भाई भी नहीं है। नौकरी करके घर का सारा खर्च तुम ही संभालती हो और इस समय तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। पैसों की तंगी तुम्हारे घर में बहुत ही ज़्यादा है। फिर भी जब मैं भिखारी बनकर बैठा था, तुम आई तो मेरी कटोरी से पैसे तो निकाली, लेकिन इसके बाद तुमने कुछ सोचकर पैसे कटोरी में वापस रख दिए, जबकि पैसों की तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तो तुम एक ईमानदार लड़की हो और ईमानदार मैनेजर की ही मुझे ज़रूरत थी, इसलिए मैं तुम्हें आज से मैनेजर बना रहा हूँ। नितिन प्रिया के माँ का इलाज करवाता है और प्रिया को मैनेजर का कार्यभार संभालने के लिए सौंप देता है और प्रिया से कहता है कि देखो प्रिया, तुम्हारी माँ की दवा मैं करवा रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना और अच्छे से काम करो। इसके बाद नितिन घर पे फ़ोन करता है और पिताजी से बताता है, पिताजी मैंने एक मैनेजर ढूंढ लिया जो बहुत ही ईमानदार है और अच्छी भी है, जिसका नाम प्रिया है। ये बात सुन के नितिन के पिता भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो, इसी तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।